से दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है और बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल के बस कंडक्टर पर मासूम से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी कंडक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है। स्कूल में मासूम बच्ची से रेप की घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने आरोपी को फांसी की मांग की है, फांसी की सजा की मांग की है। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की मांग की गई है और इस मामले को लेकर कवर्धा में सर्व पालक संघ ने बैठक भी रखी है। के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसकी बच्ची के साथ में कुछ हुआ है करके, इस आधार पर हम लोगों के द्वारा मेडिकल कराया गया। मेडिकल में उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट का होना पाया गया है। इस घटनाक्रम पर थाना कोतवाली में धारा 376 काखा और 6 पॉक्सो के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके बेचने में दिया गया। आरोपी पहचान हो पाई है, कौन है, क्या नहीं, अभी बच्ची से बात कर रहे हैं हम लोग जी, और पूरा घटनाक्रम समझने का और आरोपी को पता करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, आरोपी जो है स्कूल से रिलेटेड है कि और कोई? अभी तक जो बच्ची बताई है उसके हिसाब से स्कूल से ही रिलेटेड है। जी, मेडिकल पे पुष्टि हो सके जाती हुई बच्ची का दुष्कर्म हुआ है? सेक्सुअल असॉल्ट का होना मेडिकल में पाया। चलिए, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे कवर्धा का हम रुख कर देंगे। मनीष मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं कवर्धा से। मनीष, जिस दरिंदे ने ये कृत्य किया है, ये घिनौना कृत्य किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए, साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई होना बेहद जरूरी। बिल्कुल सुमित, जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया है वो स्कूल परिसर में ही बातें सामने आई हैं और इस बात की भी तस्दीक की गई थी कि किस स्थिति में जो है किस स्थान पे ये ले जाया गया है और उसे लेकर पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है और इसमें जो संदेही का रात में से कड़ी पूछताछ की गई थी उसकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस अधीक्षक ने सबसे कहा कि उसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा, इसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। इसके बाद जो है पुलिस कार्रवाई के बाद जो पालकों में आक्रोश है वो साफ तौर देखा जा रहा है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी इसमें जमकर नारेबाजी की गई थी कि पूरी लापरवाही जो स्कूल प्रबंधन के भी इसमें बताया जा रहा है कि उनके द्वारा भी लापरवाही बरती, कि उन पर भी कार्रवाई जो प्राचार्य हैं, प्रबंधन है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। और इसी सब विषय को लेकर पालक संघ के द्वारा आज बैठक भी रखी गई है, जिस बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी और केवल एक स्कूल से संबंधित मामले को लेकर नहीं, पूरे जितने भी निजी स्कूल जिला मुख्यालय में संचालित उनके पालकों को बुलाया गया है और उन पालकों के द्वारा जो है कई विषयों पर चर्चा कर एक निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय के आधार पर जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको भी जो निजी स्कूल संचालक हैं उनकी एक बैठक बुलाकर सख्त हिदायत दी जाए और इस तरह की जो घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी शर्मसार घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जो प्रबंधन है उनके पालकों को सेवा करना होगा। इस बात को लेकर जो है खासी नाराजगी है और कई तरह के विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी हो रही है। सुमित, ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। रेप के आरोपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित युवती ने बिलासपुर में आईजी से मुलाकात की। पीड़ित युवती ने रसूखदार होने के चलते पलाश की गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप लगाया। पीड़ित युवती का आरोप है कि 19 जनवरी को एफआईआर होने के बाद से अभी तक पलाश चंदेल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। युवती ने गिरफ्तारी में देरी होने पर जांच प्रभावित होने का आरोप लगाया है। बता दें कि एफआईआर के खिलाफ पलाश चंदेल ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। वहीं इस मामले में जमकर सियासत भी लगातार हो रही है। सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर पलाश चंदेल को छिपाकर रखने के आरोप लगाए हैं, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। 19 जनवरी 2023 को मैं रायपुर महिला थाने में पलाश चंदेल के अगेंस्ट में एफआईआर कराई थी और जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और जिसकी जानकारी मैं ज्ञापन जांजगीर एसपी सर को दी थी और चूँकि अभी तक फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो इसलिए मैं यहाँ पे माननीय महोदय को ज्ञापन देने के लिए आई हूँ। आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार से खबर है, जहां आमरण अनशन पर मां के साथ बैठी हैं 3 बेटियां। अनशन पर बैठी महिला की तबीयत बिगड़ गई है। अनशन का आज तीसरा दिन है। प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली है महिला की और बेटियों की। दबंग सरपंच ने इनका मकान तोड़ दिया था। सुहेला ग्राम पंचायत की ये घटना।
रोटी कपड़ा और मकान की बात करने वाली सिस्टम पिछले 3 दिनों से ग्राम पंचायत सुहेला में दिखाई नहीं दे रही है। देख सकते हैं ये 3 बहनें हैं जो अपनी मां के साथ लड़ाई लड़ रही है और आमरण अनशन पर बैठ चुकी है क्योंकि इनका मकान ग्राम पंचायत के सरपंच की दबंगई द्वारा तोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, एक माँ के अलावा ऐसे कई पीड़ित परिवार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल तो उन बेटियों से जानते हैं क्या दिक्कत हो गई जिसके कारण आप लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए। उन लोगों ने हमारा घर तोड़ दिया है, हमें घर से बेघर कर दिया। इस वजह से हम आमरण अनशन में बैठे हैं क्योंकि हमारे रहने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। इस वजह से अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो बस हम जहाँ यही रह रहे हैं। कुछ और है उनसे जानते हैं क्यों बैठे हुए हैं, क्या समस्या है। स्कूल में पढ़ने के बजाय आप यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग का घर तोड़ दिया, हम लोग के रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमारे घर को पुनः बना के दे, इसलिए हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। कितने दिन से बैठे हुए अभी आप लोग आमरण अनशन पर? 3 दिन हो गया। आपकी माँ भी यहाँ पर है, कैसी तबीयत है उनकी? अभी तो बहुत खराब है, एकदम सुस्त हो गई है, लेटी 2 दिन हो गया, खाना पीना सब बंद है पूरा। प्रशासन के कोई अधिकारी, प्रशासन की कोई टीम अब तक पहुंच पाई है? नहीं, प्रशासन तो बिल्कुल भी नहीं आई है, अभी कोई भी नहीं आए हैं। प्रशासनिक अधिकारी को आप तक कोई अभी आवेदन दिए हैं कि अभी तक कोई? नहीं, हम लोग दिए हैं कि अनशन में बैठ रहे करके, लेकिन उनके साइड से हमको कुछ नहीं मिला है। मैं ये कह रही हूँ। ये देख सकते हैं आमरण अनशन पर यहाँ पर 3 बेटियां अपनी माँ के लिए बैठी हुई है कि उनका मकान तोड़ दिया गया है और आमरण अनशन करते हुए लगभग 3 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन के कोई अधिकारी, कोई टीम अब तक नहीं पहुंच पाई है। क्या इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी बनाए जाते हैं और इन्हीं लिए क्या उन्हें विभाग के टुकड़े में बांटा जाता है कि वो लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे? क्या सरपंच की दबंगई इतनी बेजुबान हो चुकी है कि प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पर बेजुबान कर दिया गया है? आखिर 3 दिन होने के बाद भी प्रशासन की कोई टीम यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है। और सबसे बड़ा कारण यह भी है कि सरपंच को किसने अधिकार दिया कि वो मकान को यहाँ पर जाकर तोड़े? अगर नोटिस भिजवाना था, प्रशासन की टीम भिजवाती, तब मकान को तोड़ा जाता था। ये बिल्कुल अन्याय है। देख सकते हैं तीनों बहनें यहाँ पर बैठी हुई है अपनी माँ के साथ। माँ की तबियत बिल्कुल काफी स्थिर हो चुकी है और ये अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बड़ौदा बाजार। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। योगेश, काफी दुखद है ये, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि आखिर इनका घर क्यों तोड़ा गया? दूसरा ये कि क्या गांव वाले भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? प्रशासन तो दूर की बात। आपको बता दूं कि 3 बेटी अपनी मां के साथ बीच सड़क पर आमरण अनशन पर बैठी हुई है। गांव के कुछ लोग तो उनका भी मकान तोड़ा गया है, वो भी तो साथ है। लेकिन जाहिर सी बात यह है, इतनी बड़ा मामला होने के बाद भी प्रशासन की कोई टीम यहाँ पर नहीं पहुंचती है क्योंकि उनका मकान अभी से नहीं बल्कि 1 साल पहले से मकान को तोड़ दिया गया। वो लड़ते लड़ते थक चुकी थी, इसलिए आज माँ के साथ तीनों बेटियां आमरण अनशन पर बैठे हुई हैं, वो भी बीच सड़क पर। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी अब तक प्रशासन की कोई टीम यहाँ पर नहीं पहुंची, प्रशासन की कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। वही सुमित, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस समय इनकी मकान को तोड़ा गया वहां प्रशासन की कोई टीम नहीं थी और सरपंच ने दबंगई दिखाते हुए इनकी मकान को पूरी तरह से धराशायी कर दिया, तोड़ दिया गया। उसी दिन से इन तीनों बेटियां ने अपनी मां के साथ लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते इतना वो हो चुकी है, बेबस हो चुकी है, अधिकारियों के साथ इतने आवेदन इनके पास जमा हो चुके हैं कि वे थक चुकी है और इन्होंने आमरण अनशन करने की पूरी तैयारी ठान ली है। और ये भी कहना है सुमित कि अगर प्रशासन की कोई टीम यहाँ नहीं पहुंची और अगर हम पूरी तरह से हमें न्याय नहीं मिलता तो कल हम यहाँ पर सड़क पर चक्का जाम करेंगे। जाहिर सी बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रशासन का किस तरह से बेजुबान है। क्या सरपंच की दबंगई इतनी बढ़ चुकी है कि प्रशासन की कोई टीम यहाँ पहुंचने से इनकार? बिल्कुल उम्मीद है कि प्रशासन तक इन बेटियों की बात पहुंचे और उनको न्याय मिले। बहुत शुक्रिया योगेश।